Hello students, good morning. Welcome to our channel Ekoshala, our mission to educate the nation in association with VR Academy. आज जो हम लोग बात करने वाले that is the 11th commerce topic depreciation unsolved question page number 246 question number 3 page number 246 क्वेश्चन नंबर 3 रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं हम लोग. महेश ट्रेडर्स सोलापुर परचेज्ड फर्नीचर ऑन 1st April 2014 for 20,000. In the same year on 1st October additional furniture was purchased for 10,000. On 1st October 2015, the furniture purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000. And on the same day, a new furniture was purchased for 20,000. The firm charged depreciation at the rate 10% per annum on reducing balance method. तो एक और मेथड रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं. तो लेट्स स्टार्ट विथ समरी. सर व्हाट इज समरी? क्वेश्चन में जो दिया है उसे अलग तरीके से प्रॉपरली डेट वाइज अरेंज करेंगे हम लोग. तो टू स्टार्ट विथ 1st April 2014 हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा है फॉर 20,000. 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया. इन द सेम ईयर ऑन 1st October एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज फॉर 10,000. 1st October 2014 एक और फर्नीचर खरीदा है फॉर ₹10,000. करेक्ट है. 10,000 में एक और फर्नीचर खरीद लिया. फिर बोला है ऑन 1st October 2015 द फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1st April 2014 was sold for 15,000. 1st October 2015 जो मशीन जो फर्नीचर हमने 20,000 में खरीदा था ऑन 1st April 2014 उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया on 1st October 2015. On the same date, a new furniture was purchased. उसी दिन on 1st October 2015 एक और फर्नीचर खरीदा for 20,000. We have to charge depreciation for 3 years. 31st March 2015, 31st March 2016, 31st March 2017. 3 years का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो टू स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन. ईयर है 2014, 2015. ईयर स्टार्ट होगा 2014 1st April. ठीक है. एंड होगा ऑन 31st March 2015. सो डेप्रिसिएशन ऑन टाइम बेसिस. जितने मंथ्स हमने वो फर्नीचर को यूज किया उतने साल का उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. तो टू स्टार्ट विथ ऑन रुपीज on rupees 20,000 फॉर. अब कभी खरीदा हमने 1st April 2014 को परचेस किया हम लोगों ने. साल चालू हो रहा है 1st April 2014. सोल्ड हुआ है. कभी सोल्ड हुआ है ऑन 1st October 2015. 1st October 2015 को सोल्ड हो रहा है. हमारा साल तो एंड हो रहा है 31st March 2015 को. तो ये साल तो पूरा 12 मंथ्स यूज हुआ है. करंट ईयर में पूरा 12 मंथ्स यूज हुआ है.
डेप्रीसिएशन इज 10%, 20,000 का 10% विल बी 2,000 रुपीज डेप्रीसिएशन। फिर ऑन 1st October 2014, ऑन 1st October 2014 एक और फर्नीचर खरीदा है फॉर 10,000, 10,000 का एक और फर्नीचर खरीदा हमने, तो 1st October में खरीदा है, तो गिनेंगे हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स यूज किया हमने। तो 6 मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, 10% डेप्रीसिएशन, तो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, आंसर विल बी 500 रुपीज। ठीक है, बस इसी साल में 2,500 टोटल डेप्रीसिएशन फॉर 2014, 2015। आगे 2015, 2016 डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 2016 तक, 31 मार्च 2016 तक डेप्रीसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट ऑन रुपीस। देखना ये 20,000 वाला जो फर्नीचर है उसको हम लोगों ने 1st October 2015 को सोल्ड कर दिया। तो अब ये देखना है कि 1st अप्रैल से लेके 1st October तक गिनेंगे हम लोग। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं लेना बिकॉज अक्टूबर 1 तारीख 1st October सोल्ड कर दिया, तो 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। अब रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Under reducing balance method, the amount of depreciation will be calculated on book value. What is book value? पहले साल में 20,000 का कॉस्ट था, 20,000 में पहला साल का डेप्रीसिएशन है 2,000, तो माइनस करके आ जाएगा 18,000 रुपीज। 20,000 पे नहीं होगा, इट इज विल बी बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। सो 20,000 में से 2,000 माइनस 18,000 आ गया आंसर। फॉर कितना मंथ्स? 6 मंथ्स डेप्रीसिएशन 18,000 के ऊपर 6 मंथ्स, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक चार्ज करना है। 900 रुपीज डेप्रीसिएशन आएगा 6 मंथ्स के लिए। फिर वापस नेक्स्ट ऑन रुपीज 10,000 में से 500 माइनस 9,500, इसको तो बिल्कुल डिस्टर्ब करो ही नहीं, पूरे 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा 950 रुपीज। फिर वापस 1st October 2015 को हमने एक और फर्नीचर खरीदा फॉर रुपीज 20,000 फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, तो इट विल बी 1,000 रुपीज आएगा। 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, so this will be 2,850 rupees। आगे बढ़ते 2016-17 1st April 2016 से लेके 31st March 2017। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, ये जो फर्नीचर था 20,000 वाला वो तो हमने सोल्ड कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर में तो आएगा ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर में लेना नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो कंटिन्यू विथ माइनस करेंगे। अभी 18,000 वाला नहीं लेंगे हम लोग। 9,500 में से 950 माइनस 9,500 माइनस 950, 8,550 पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। 8,550 फॉर 12 मंथ्स, 8,550 पे 12 मंथ्स फॉर 10%,
855 आ जाएगा। फिर 20,000 था, 20,000 में से 1,000 माइनस, इट विल बी 19,000। 19,000 के ऊपर 12 मंथ्स, कोई तकलीफ नहीं, 1,900 ऐड कर देंगे हम लोग। 1,900 प्लस 855, 2,755 आ गया। ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते, प्रॉफिट लॉस निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो फर्नीचर आपने सोल्ड किया है, उस फर्नीचर के ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानना है मुझे। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? सेल वैल्यू, कितने में बेचा हमने? 15,000 में सोल्ड किया। देखना बच्चों, यहां पे ये देखो, 20,000 वाला फर्नीचर 15,000 में सोल्ड किया हमने। अब निकालनी है हमें बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू? बुक वैल्यू के लिए फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन। अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट था 20,000। ओरिजिनल कॉस्ट था 20,000 माइनस टोटल डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन मतलब पहले साल में 2,000, पहले साल में 2,000, दूसरे साल में 900, तीसरे साल में तो लिया ही नहीं हमने। सो द टोटल डेप्रीसिएशन विल बी 2,000 प्लस 900। सो 20,000 माइनस 2,900 माइनस किया तो 17,100 आएगा। अब क्या दिख रहा है यहां पे? सेल वैल्यू है 15,000, अपन ने बुक वैल्यू है 17,100, तो इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। लॉस हो गया हमको 17,100 माइनस 15,000, 2,100 का हमको लॉस हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते, अकाउंट बनाना है हमको। वी नीड टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। तो बना ले रहा हूं अकाउंट्स। डेप्रीसिएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, दो अकाउंट बनाना है हमको। तो यहां पे मैं बना रहा हूं डेप्रीसिएशन अकाउंट, और यहां पे हम बना लेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो ध्यान देना बच्चों, लेट्स स्टार्ट। पहला साल 2014-15, 2014-2015 परचेज ऑफ फर्नीचर अप्रैल 1। समरी में सब कुछ मिलेगा आपको, ये देखो बच्चों, दिस इज द समरी। अप्रैल 1 2014 परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब कितने का परचेज था वो? 20,000 परचेज ऑफ फर्नीचर इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर। वापिस से अक्टूबर 1
एक और फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, वो कितने का था? 10,000। ठीक है, अब और कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, साल के एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग। सो डेप्रीसिएशन कितना था? 2014-15 2500 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया हमने। वी हैव चार्ज डेप्रीसिएशन, एंट्री विल बी 2014-15 depreciation account debited to asset account, depreciation account debited to asset account। depreciation account के डेबिट साइड में टू फर्नीचर 2500, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 2014-15 March 31st by depreciation 2500। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फिर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन, ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट, depreciation account credit by profit and loss account 2500, depreciation account tallied। that's it। अब नेक्स्ट क्लोज करना है। डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल 30,000 माइनस 2,500 27,500 आएगा। माइनस कर दे 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, टू 2015-16 April 1 to balance brought forward 27,500। that's it। फिर अगले साल में देखो 1 अक्टूबर 2015 हम लोगों ने फर्नीचर सोल्ड कर दिया। वी हैव सोल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर सोल्ड के लिए एंट्री है, फर्नीचर सोल्ड के लिए एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट October 1 बाय बैंक अकाउंट, October 1 बाय बैंक अकाउंट 15,000 में बेचा हमने, 15,000 में सोल्ड कर दिया। फिर देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। क्या हुआ? हमें लॉस हो रहा है, वी आर इन ए लॉस ऑफ 2,100। लॉस के लिए एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,100। फिर देखना है एक और फर्नीचर खरीदा हमने 1 अक्टूबर 2015 को, 2015 एक और फर्नीचर खरीद ले फॉर 20,000। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 20,000। दैट्स इट। अब और कोई डेप्रीस, अब कोई और परचेज सेल नहीं हो रहा है। डेप्रीसिएशन चार्ज 2015-16 2850 का डेप्रीसिएशन है, 2015-16 2850 का डेप्रीसिएशन, 2015-16 2015-16 March 31st to furniture 2850, furniture account credit March 31st by depreciation
2850। फिर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन टैलीड। फर्नीचर अकाउंट में आएंगे तो 47,500 माइनस द क्रेडिट टोटल, 47,500 माइनस 15,000 माइनस 2,100 माइनस 2850, 27,550। March 31st, by balance carried forward, next year में 2016-17 April 1 to balance brought forward 27,550, 27,550। बस अब और कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, डायरेक्ट सिर्फ डेप्रीसिएशन 2755, चार्जिंग डेप्रीसिएशन 2016-17 March 31st to furniture account 2755, March 31st by depreciation account 2755। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन 2016-17 March 31st by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2755। चलो फर्नीचर अकाउंट क्लोज 27,550 माइनस 2755 24,795 March 31st बाय बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। प्लीज लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।